देखिए अनु, यहाँ पर अभी सीएम पहुंचे हैं, दोपहर में करीब 2:30 बजे के आसपास पहुंचे हैं, सीधे गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और वहां पर दर्शन पूजा अर्चना करके वो अपने इस समय गोरखनाथ मंदिर परिसर में ही आवास पर, उनका परिसर में ही आवास है, वहां पर है। और ये जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर आने वाले हैं, यानी अलर्ट हो चुका है, सुरक्षा कर्मी अलर्ट पर है और यहाँ पर वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री जो होलिका दहन उत्सव समिति है, ये करीब 95 साल यानी 95 साल पुरानी है। आज 95वां जो उत्सव है वो होने वाला है। यहाँ से ये आप सामने देख रहे हैं एक मंच सजा हुआ है और दूसरी तरफ ये एक रथ खड़ा हुआ है। इस रथ को अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना करेंगे। इस रथ में आप देख रहे हैं कि होलिका का फोटो है और प्रहलाद का फोटो लगा हुआ है, फूलों से सजा हुआ है। ये फूलों के, गुलाब के और गेंदे के पंखुड़ियां रखी हुई हैं। आरती के लिए थाली भी रखी हुई है, आप देख रहे हैं वहाँ आरती के लिए थाली रखी है। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ से अलर्ट हो चुका है, योगी आदित्यनाथ सीधे यहाँ पहुँचेंगे। और ये पांडे हाता, पुराना गोरखपुर का पुराना इलाका है, पांडे हाता कहलाया जाता है। पांडे हाता में आएंगे, यहाँ से इस मंच पर वो पहुँचेंगे, उसके बाद मंच से संबोधित करेंगे, फिर इस यात्रा को रवाना करेंगे। हमारे साथ जो आयोजक हैं वो भी हैं, हम उन्हीं के मुंह से जानेंगे कि क्या आयोजन होने वाला है यहाँ पे। देखिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे और हम लोग उनका भव्य स्वागत करेंगे। स्वागत के बाद उनके स्मृति चिन्ह दिया जाएगा, उसके बाद से आएंगे, आरती करेंगे और फूलों की होली खेलेंगे कार्यकर्ताओं के साथ। कितनी लंबी यात्रा निकलती है? लगभग 6 किलोमीटर की। 6 किलोमीटर की। कौन कौन से इलाकों में जाएगी? यहाँ से पांडेता से निकलेगा, घंटाघर, हाजीगंज मदरसा, शाहगंज, चौरैया गोला, बक्सीपुर होते हुए, रेती नखास होते हुए फिर पुनः अपने गंतव्य को आएगी। अच्छा, इसको मुख्यमंत्री खुद ने आवाज के लिए तो यहाँ से आरती करेंगे और फूलों की होली खेल के फिर वहाँ से रवाना हो जाएगा। ये कितनी देर का कार्यक्रम होता है? लगभग आधे घंटे का। आधे घंटे का। आधे घंटे का कार्यक्रम ये है। विवेक, जरा ये भी जानना चाहेंगे कि सीएम कितनी देर में यहाँ पहुँचेंगे? अलर्ट हो गया जी, बिल्कुल। देखिए अनु, अलर्ट हो चुका है और सिक्योरिटी ने इस मंच के आसपास जितने लोग देख रहे हैं वहां से लोगों को हटा दिया है। पहले यहां तक भीड़ लगी थी, लेकिन अब सारे लोग हटा दिए गए, चूंकि यही रास्ता है। ये रास्ता सीधा हम आपको दिखाते हैं कि इस रास्ते से सामने मुख्यमंत्री आएंगे और ये पूरा रास्ता थोड़ा सा आगे चल के हम आपको रास्ता दिखाएंगे। साफ कर दिया गया है, अलर्ट है। अधिकारियों ने इस रास्ते पे जो भीड़ थी वो हटा दी गई है। सारे अधिकारी यहाँ अलर्ट मोड में आ गए और इंतजार किया जा रहा है। इसी रास्ते से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट में यहां से आ सकते हैं और उसके बाद आगे इस रास्ते से जो मंच पे जाएंगे, मंच पर जाकर वहां पर वो शामिल होंगे इस पूरे आयोजन में। कार्यक्रम में 95 साल पुराना ये आयोजन है जो हर साल होता है। हालांकि बीते 2 साल जो कोरोना के रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना की वजह से इस आयोजन में शामिल नहीं हो सके और अब की बार चूंकि योगी 2.0 सरकार आ गई है, दोबारा प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए ये माना जा रहा है कि आज विजय उत्सव के तौर पर भी इसको देखा जाएगा। इस पूरे जुलूस को जो निकलता है, होलिका दहन उत्सव समिति आयोजित करती है। इस पूरे जो कार्यक्रम को, एक होली का त्योहार तो है ही, जो परंपरागत रंगों का त्योहार होता है, गोरखपुर का जो बड़ा आयोजन है वो तो है ही, लेकिन विजय जुलूस के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। और ये जो अभी हम लोगों ने बात की तमाम लोगों से यहाँ पे, उन्होंने कहा कि पूरे 6 किलोमीटर इलाके में यात्रा घूमेगी। और भी आयोजक है हमारे साथ। कितनी देर में मुख्यमंत्री आ रहे हैं? बस कुछ ही देर में पूज्य महाराज जी आने वाले हैं और हम लोग हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे उनका भव्य स्वागत करने के लिए, क्योंकि वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, इसलिए बहुत ही हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया जाएगा। और जिस रूट से महाराज जी आएंगे उस रूट में जितने भी घर पड़ेंगे सारे घरों से पुष्प की वर्षा होगी, उनकी स्वागत होगी, यहाँ महाराज जी आएंगे। अच्छा, ये बताइए, पिछले 2 बार कोरोना की वजह से ये आयोजन हुआ था क्या? नहीं, कोरोना की वजह से प्रोटोकॉल को देखते हुए निकलती थी, छोटी जुलूस निकलती थी कोरोना को देखते हुए। और ये चलिए ठीक है विवेक, फिर से आपका रुख करेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही पलों में यहां पहुंच जाएंगे, जैसे महासमिति के जुड़े हुए लोगों ने भी बताया है। और तकरीबन 6 किलोमीटर की ये यात्रा रहेगी जो कि होलिका दहन पर निकलती है और 95वां ये आयोजन है जो लगातार गोरखपुर में इस तरह होता है। हालांकि कोविड के समय नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में पहुंचकर इस शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। और विवेक हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। विवेक, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और किस तरह से इस झांकी को तैयार किया गया है ये भी दिखाएं जरा। जी बिल्कुल।
बिल्कुल देखिए नु, ये झांकी है, यानी ये इसी पर पूरा लिखा हुआ है। आप ऊपर देख सकते हैं, श्री श्री होलिका दहन उत्सव समिति 95वां वर्ष, और इतनी बड़ी तस्वीर लगी हुई है। ये तस्वीर होलिका की है। होलिका की गोद में प्रहलाद बैठे हैं और देखिए योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं और लोग उत्साह से, खुशी से तालियां बजा रहे हैं। इसी जो रथ है उसके ठीक पीछे फूलों से देखिए लोग छतों से फूल वर्षा कर रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है। छतों पे झंडे लगे हुए हैं, भगवा झंडे लहरा रहे हैं, श्री राम के झंडे लहरा रहे हैं ऊपर, और वहां से फूल फेंके जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस समय देखिए सामने गाड़ी आ गई है, और 2 साल कोरोना में ये यात्रा नहीं निकली, लेकिन निकली तो बहुत सीमित तरीके से निकली। और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री देखिए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। वहां जो जन समुदाय जुटा हुआ है अपने मुख्यमंत्री को देखने के लिए, योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए। प्रचंड जीत के बाद जिस तरह से योगी आदित्यनाथ आज पहली बार गोरखपुर आए, देखिए कुछ बच्चियां हैं जो उनको माला, कुछ बच्चियों को गोद में ले लिया है योगी आदित्यनाथ ने। एक बच्ची को देखकर वो रुक गए। जो मंच है, आयोजन स्थल है, वहां से पहले ही रुक गए और अब पैदल ही देखिए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पैदल ही जा रहे हैं और सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, सबका अभिवादन लेते हुए, सब चाहते हैं कि एक बार योगी आदित्यनाथ से मिल लें, मुलाकात कर लें। तो ये जो जन समुदाय है, यहाँ छतों पर भीड़ पूरी तरह से उमड़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम में श्री श्री होलिका दहन उत्सव समिति में शामिल होने के लिए आ गए। ये यहाँ के लोगों के लिए उत्साह का विषय है, बहुत उत्साह में है लोग। भीड़ कर रही थी, ये लोग, सैकड़ों लोग इस पांडे हाथा में जुड़े हुए हैं और एकत्र हैं। आसपास जो चूंकि ये तंग और सकरी गली है, जो मकान है यहाँ पे एक दूसरे से सटे हुए तंग इलाका है, और उसमें लोग छतों पर खड़े हुए हैं, छज्जों पर खड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच चुके हैं और मंच से अब वो यहाँ पर संबोधन करेंगे। और इस दौरान जो लोग हैं जो उनके दर्शन के लिए, उनको देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, वो फूल बरसा रहे हैं, पुष्प की वर्षा कर रहे हैं और जय श्री राम के नारे भी आप सुन सकते हैं। जय श्री राम के है। आज होली का त्योहार है और होलिका दहन है। होलिका दहन के साथ ही जो जीत का जश्न है वो भी मन रहा है। बहुत सारे लोग देखिए प्रतिमाएं लेकर आ रहे हैं, श्री राम की प्रतिमाएं हैं, और मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा प्रतिमाएं दिखाइए। वो श्री राम की प्रतिमा लेकर आए हैं। तो और लोग बहुत सारे अलग अलग श्री राम, जानकी, तमाम प्रतिमाएं लेकर योगी आदित्यनाथ को भेंट देने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पे जय श्री राम के नारे आप सुन रहे हैं। भीड़ तो कोशिश कर रहे हैं कि मंच के ऊपर सिर्फ जो चिन्हित लोग हैं उनको जाने दिया जाए। शंख बजने लगा है, देखिए यहाँ पर शंख बजने लगा है, लोग शंख लेकर आए हैं, घंटा घड़ियाल की ध्वनि भी आपको सुनाई दे रही होगी। ये होलिकोत्सव, जो होलिका दहन उत्सव है, 95 साल पुराना, लगातार 95 साल से ये आयोजन चल रहा है और बीते करीब 2 दशक से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरी जो यात्रा निकलती है उसको झंडी दिखाकर रवाना करते हैं। यहाँ से झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री और सबसे पहले पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद यात्रा रवाना करेंगे। और ये यात्रा पांडे हाथा से शुरू होकर करीब 6 किलोमीटर का एरिया कवर करेगी। 6 किलोमीटर यानी विभिन्न इलाकों में जाते हुए वहां पर, और रास्ते भर जो यहाँ की भाजपा की टीम है, भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, हिंदू युवा वाहिनी के लोग हैं, वो पूरी तरह से उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, आयोजन को भव्य बनाने के लिए तमाम इंतजामात किए हैं। जितने रास्ते पर घर पड़ेंगे, जो सड़क के दोनों ओर, वहाँ ऊपर भगवा झंडे लहरा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहरा रहे हैं, श्री राम के झंडे लहरा रहे हैं, हनुमान के झंडे लहरा रहे हैं, और पुष्प रखे हुए हैं, फूलों की पंखुड़ियाँ रखी हुई हैं, गुलाल रखा हुआ है, बहुत सारा गुलाल, करीब 20 टन गुलाल मंगाया गया है आज इस आयोजन के लिए। सिर्फ इस पूरी यात्रा के लिए 20 टन गुलाल है जो लोगों को दिया गया है। और पूरे जब ये यात्रा यहाँ से शुरू होगी, निकलेगी, उसके बाद जिस जगह से जाएगी तो वहाँ रास्ते भर में, पूरे रास्ते भर में दोनों तरफ जो गली है उसमें मकान होंगे, वहाँ से लोग पुष्प वर्षा करेंगे, फूल फेंकेंगे उस यात्रा में। जो होलिकोत्सव यात्रा है, ये होलिका दहन यात्रा निकलती है, उस पर पुष्प फेंकेंगे और अबीर गुलाल भी वहां से फेंका जाएगा। तो ये पूरी कुछ देर में यहाँ से पूरी तरह से रंगमय होने वाला है, यानी जो भाईचारे का त्योहार है।
पूरा फूलों और गुलाल से पूरी सड़कें फट जाएंगी। इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर बैठे हुए हैं और वहां पर जय भारत जय पूज्य जो पदाधिकारी हैं, इस आयोजन समिति से जुड़े लोग हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं और कुछ लोग भी हैं जो उनका आशीर्वचन हमें प्राप्त हो रहा है पांड्याता की इस भूमि पर। करूंगा कि यहाँ से मंच का नजारा चूंकि दिखाना, भीड़ ज्यादा है, गली तंग है और यहाँ से अंदर मंच तक पहुंचना भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मंच पर पहुंचे। और योगी आदित्यनाथ बोलने जा रहे हैं, उनका संबोधन होने जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माइक अपने हाथ में ले लिया है और अब संबोधित कर रहे हैं लोगों को। भारत माता की, भारत वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। होलिका उत्सव समिति के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश पटवा जी, होलिका उत्सव समिति के महामंत्री श्री राम प्रकाश गुप्ता जी, संयोजक आशीष गुप्ता जी, संदीप शर्मा जी, नवनिर्वाचित विधायक श्री विपिन सिंह जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी जी, इंजीनियर पीके मल जी, प्रख्यात भजन गायक श्री नंदू मिश्रा जी, कालीबाड़ी के महंत जी और इस होलिकोत्सव समिति की इस भव्य शोभा यात्रा में आज यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, उपस्थित भाइयों बहनों, उत्साह उमंग का पर्व होली कि आप सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। होली प्रदेशवासियों ने भी और गोरखपुर वासियों ने भी 10 मार्च से ही खेलना प्रारंभ कर दिया है। मैं सबसे पहले आप सभी गोरखपुर वासियों को विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए एक लोकप्रिय सरकार देने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर आज से लगभग 8 वर्ष पहले सुरक्षा और सुशासन की जो एक नींव रखी, जो व्यापक जन विश्वास का प्रतीक बना, सबका साथ सबके विकास की उन भावनाओं को अंगीकार करते हुए 5 वर्ष के दौरान प्रदेश में सरकार ने, केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के लिए जिस ईमानदारी के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, उसका परिणाम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। चुनाव का यह परिणाम मात्र एक राजनीतिक परिणाम नहीं है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान दिलाने के लिए, यहां की आस्था को सम्मान दिलाने के लिए, माताओं और बहनों के साथ साथ बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, व्यापारियों के सुरक्षा के लिए, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए
और समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए जो कार्य 5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर हुआ, आज उसका परिणाम हम सबके सामने प्रचंड बहुमत के साथ, 2/3 से अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मार्ग प्रदेशवासियों ने प्रशस्त किया है। मैं गोरखपुर वासियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि गोरखपुर वासियों ने 9 विधानसभा सीटों में से 9 की 9 भारतीय जनता पार्टी को दी है और पहली बार आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर की 9 की 9 विधानसभा सीटों पर विजयी हुई है और इसके लिए सभी गोरखपुर वासियों को हृदय से अभिनंदन। और भाइयों बहनों, यही नहीं, गोरखपुर मंडल की 28 में से 27 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में गए हैं। इसके लिए गोरखपुर मंडल के सभी नागरिकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। ये चुनाव इस बात को बताता है कि हमेशा सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत का सबसे बड़ा प्रमाण है उत्तर प्रदेश विधानसभा का 2022 का ये चुनाव। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं तमाम भ्रामक प्रचार किए गए, दुष्प्रचार किया गया, अनर्गल प्रलाप किए गए, व्यक्तिगत टिप्पणियां की गई और राजनीतिक सीमाओं की सामान्य मर्यादाओं को भी धता बताते हुए विपक्षी दलों ने तमाम प्रकार के उन सीमाओं को लांघने का प्रयास किया। लेकिन प्रदेश की जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए प्रदेश में सुरक्षा, सुशासन की जो एक सुदृढ़ नींव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खड़ी की थी, उस पर फिर से अपना प्रचंड बहुमत दिया है। और मैं इसके लिए पूरे प्रदेशवासियों का, गोरखपुर वासियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे गोरखपुर के इस प्राचीन होलिकोत्सव के इस समारोह में एक बार फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सब जानते हैं मैं कई वर्षों से इस कार्यक्रम में भागीदार बनता रहा हूं और कार्यक्रम में भागीदारी का कारण उत्साह और उमंग के पर्व और त्योहार को हम शांति, सौहार्द, उत्साह और उमंग के साथ आयोजित कर सकें, इसके लिए मैं स्वयं भी आपके साथ सहभागी बनता रहा हूं। लेकिन पिछले 2 वर्षों से हम देखते रहे हैं कोरोना जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को कैसे अपने आगोश में लिया। देखते ही देखते पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई। लाखों लोग कोरोना की चपेट में आकर के कालकलवित हुए। लेकिन देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रतिबद्धता के साथ कोरोना प्रबंधन का कार्य हुआ है, पूरी दुनिया में उसकी सराहना हो रही है। और उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन के कुछ नए मॉडल प्रस्तुत किए। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में लगभग 30 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन की डोजेस देने में सफल हुए, यानी 30 करोड़ वैक्सीन की डोजेस देने में हम लोग सफल हुए हैं। और अब तो 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ गई है और कल से वैक्सीन 12 से 14 वर्ष के बच्चों को भी कोरोना महामारी से बचाने के लिए प्रारंभ हो गया है। एक संवेदनशील सरकार जब होती है तो अपने नागरिकों को महामारी से भी बचाती है और महामारी के दुष्परिणाम से भूखमरी की स्थिति भी नहीं आने देती है। आपने देखा होगा कैसे भूखमरी की समस्या का समाधान भी सरकार ने किया। महीने में 2-2 बार फ्री में राशन की सुविधा हर गरीब को मिलना प्रारंभ हुआ। 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर, 15 करोड़ गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ।
ये सरकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन खाद्यान्न तो पहले भी हुआ करता था। पहले खाद्यान्न गरीबों को नहीं मिलता था, खाद्यान्न माफियाओं के हाथों में चला जाता था। आज माफिया किसी गरीब के अधिकार पर डकैती नहीं डाल सकता है। और एक संवेदनशील सरकार सुरक्षा के प्रति जितनी संवेदनशील होती है, उतनी ही संवेदनशील वह शासन की योजनाओं को हर गरीब तक, हर घर तक, हर गांव तक पहुंचाने के लिए भी उसी ईमानदारी के साथ कार्य करती है। भाइयों बहनों, हम सब के पर्व और त्योहार भी इसी संवेदना को हम सब के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे पर्व और त्योहार केवल धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं है, हमें सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा सदैव प्रदान करते हैं। हम अच्छे मार्ग पर चलें, अच्छा करें, अच्छा सोचें, देश के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें। केवल अपने लिए सोचने वाला व्यक्ति कभी महान नहीं हो सकता। संकुचित सोच वाला व्यक्ति कभी महान नहीं हो सकता है। महानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उस संकुचित दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को अंगीकार करना पड़ेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव को भी अंगीकार करना पड़ेगा। और यही तो भाव प्रधानमंत्री जी के मंत्र पर दिखता है, सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से। जब हर गरीब को राशन मिलता है, फ्री में टेस्ट होता है, फ्री में वैक्सीन मिलता है, उसको सुरक्षा का एहसास होता है, योजनाओं का लाभ मिलता है, तो सबके विश्वास का प्रतीक भी बनता है। और सामूहिक प्रयास से कोरोना कालखंड में हर व्यक्ति ने अपने अपने स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को बचाने के लिए जिसकी जो सामर्थ्य थी उसने अपना सहयोग किया है। होली हम सबको इस सामूहिक भाव के साथ मनाने की भी प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आज रात्रि को देर रात्रि में होलिका दहन के कार्यक्रम होंगे। होलिका दहन के कार्यक्रम के साथ ही भगवान विष्णु का एक अवतार नरसिंह के रूप में भी अवतरित होंगे। याद रखना, हमारे यहां भगवान के अवतरण की कथा भी सत्य, धर्म और न्याय के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करने के लिए आता है। हर युग में एक अवतरण हुआ, हमें मार्ग दिखा गया और फिर उस मार्ग के पथ पर हमें चलने के लिए प्रेरित भी किया। अन्यायी, अत्याचारी, दुराचारी कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितना बलशाली क्यों न हो, उसके सामने कभी झुकने की आवश्यकता नहीं, कभी हथियार डालने की आवश्यकता नहीं। अन्याय और अत्याचारी का अंत होगा, जरूर होगा, ऐसे ही जैसे हिरण्यकश्यप का अंत हुआ था। और ये सकारात्मक भाव हमें सदैव अपने मन में लेकर के चलना होगा। गोरखपुर की जनता ने तो अराजकता के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, माफियाओं के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, और आज गोरखपुर की एक अच्छी छवि हर व्यक्ति गोरखपुर के वो अब ये सोचता है कि गोरखपुर अब विकास कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो सोच थी पहले, अब वो बदली है। हर व्यक्ति अब मानता है उत्तर प्रदेश विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। यह विकास ही अंततः हम सबके कल्याण का कारक बनेगा, नौजवानों के रोजगार का कारक बनेगा, समाज के प्रत्येक तबके की समृद्धि और उनकी खुशहाली का कारक बनेगा। और विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए कभी भी जीवन में निराशा अपने सामने नहीं आने देनी है। हमेशा उत्साह के साथ, उमंग के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ लोक कल्याण के विराट भावना को अपने मन में अंगीकार करते हुए, उस विराटता का हिस्सा बनते हुए, जहां अच्छा हो रहा है उस अच्छे कार्य में भले ही सबसे पीछे के पायदान पर खड़ा होने का अवसर प्राप्त हो, लेकिन कभी मौके से चूकिए मत। बुरे कार्य में अगर कभी आपको आगे आने का अवसर प्राप्त होता है तो कभी आगे मत आना बुरे कार्य में।
वो क्षणिक होता है, लेकिन कभी उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। और इसलिए सदैव अच्छे मार्ग का अनुसरण करते हुए हमें आगे बढ़ना है। उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश को अग्रणी स्थान पर आगे बढ़ाना है और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। हर जिला शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, महिलाओं की सुरक्षा में, बेटियों की सुरक्षा में, व्यापारियों की सुरक्षा में, नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करवाने में, अन्नदाता किसानों की खुशहाली में, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में, अपनी प्रति व्यक्ति आय को आगे बढ़ाने और जनपद की आय को भी बढ़ाने में, हर जनपद में भी एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़नी चाहिए। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हम अच्छे मार्ग का अनुसरण करते हुए न केवल व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाएंगे बल्कि अपने जनपद को भी आगे बढ़ाएंगे। यह भाव हम सबके मन में होगा तो होली जैसे पर्व और त्योहारों की प्रासंगिकता होगी। आज रात्रि में होलिका दहन के कार्यक्रम होंगे। मेरी आप सबसे अपील होगी, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साह के साथ, याद रखना जोश में कभी होश नहीं खोना चाहिए। जोश के साथ होश भी हमें होना चाहिए। उत्साह हो, उमंग भी हो, लेकिन साथ साथ हर एक व्यक्ति की भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर रंग गुलाल नहीं डालना चाहता है, कतई मत डालिए। हो सकता है स्वास्थ्य खराब हो सकता है उनके पारिवारिक कोई समस्या हो। स्वेच्छा के साथ जो लोग रंग गुलाल डालने के इच्छुक हों, आप उनके साथ जरूर खेलें। गंदगी न डालें, बीमार हो सकता है। आंखों के ऊपर न डालें। बहुत शालीनता के साथ, उत्साह और उमंग के साथ हम इन पर्व और त्योहारों को मनाते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, हजारों वर्षों की विरासत को सजोए हुए हमारा भारत और हमारा सनातन हिंदू धर्म बड़े गर्व के साथ कह सकता है कि हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है और ये पर्व और त्योहार उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। सामाजिक समता का पर्व है। कहां जातिवाद है इसमें, कहां क्षेत्रवाद है? इतने हजारों लोगों के बीच में कोई बता पाएगा इसकी किसकी क्या जाति है? हम तो सब एक ही हैं। इस संकीर्ण सोच से ऊपर उठना पड़ेगा और विराटता को अपने साथ जोड़ते हुए हम सभी लोग मिलकर के कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आज रात्रि को होलिका दहन का कार्यक्रम और परसों 19 को रंगोत्सव का कार्यक्रम धूमधाम के साथ होना चाहिए, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो अनावश्यक रूप से शांति और सौहार्द के लिए अनावश्यक खतरा पैदा करे, अनावश्यक रूप से किसी को उसमें विघ्न बाधा डालने का अवसर मिले। ऐसी कोई भी स्थिति ना आने पाए। इस विश्वास के साथ आज रात्रि में भगवान विष्णु का एक अवतार नरसिंह के रूप में अवतरित होंगे। अधर्म और अत्याचार का समापन का एक नया संदेश आएगा और इस उत्सव के साथ हम सब जुड़ करके इस पर्व और त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से अभी यहाँ पर भगवान नरसिंह की आरती होगी। आरती के बाद फिर यहाँ पर कार्यक्रम होंगे, उसके बाद शोभा यात्रा आगे बढ़ेगी। शोभा यात्रा में भी आप बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे प्रदेश वासियों को, पूरे गोरखपुर वासियों को होली की हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सभी लोग इस पर्व और त्योहार को शांति और सौहार्द के साथ संपन्न करके, आयोजित करके सभी लोग इसके साथ सहभागी बनेंगे। और यह वर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कोरोना महामारी नहीं है तो हम लोग, क्योंकि विगत वर्ष तो इस समय कोरोना महामारी ने पूरे अपने आगोश में ले रखा था, लेकिन इस वर्ष काफी राहत है और कोरोना नियंत्रण में है। वैक्सीन अधिकतर लोग ले चुके हैं। जो लोग फिर भी बचे हैं, अवसर आने पर अवश्य अपना वैक्सीन जरूर ले लेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।
होलिका दहन के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और आपने सुना जहां उन्होंने जीत पर सभी का आभार जताया है और सभी को शुक्रिया भी अदा किया है और साथ ही ये भी कहा है कि होली को किस ढंग से मनाना है, जोश में होश नहीं खोना, उत्साह और उमंग के साथ ये त्योहार मनाना है। अगले 3 दिनों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं रहेंगे। 3 दिनों का कुल ये कार्यक्रम है और तकरीबन दोपहर 1:30 बजे ही सीएम गोरखपुर पहुंचे हैं और उसके बाद ये देखिए अब ये शोभा यात्रा है जो होलिका दहन के मौके पर रवाना की जाएगी और तकरीबन 6 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा रहेगी जिसकी रवानगी सीएम योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। और ये देखिए ये पूजन की एक छोटी विधि और इसे संपन्न करने के बाद ये 6 किलोमीटर की शोभा यात्रा निकलेगी। तकरीबन आधे घंटे की ये यात्रा रहेगी और उसके बाद रात के समय होलिका दहन का भी एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कल रंग वाली होली है, वो भी सीएम योगी गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में ही मनाएंगे। इससे पहले भी पूजा अर्चना उन्होंने की है और देखिए तकरीबन कई दशकों से ये शोभा यात्रा गोरखपुर में यूं ही निकलती रही है और कोरोना की वजह से हालांकि ये नई तस्वीर नहीं है गोरखपुर वालों के लिए, क्योंकि जब सांसद थे सीएम योगी आदित्यनाथ, वन टांगिया के साथ दिवाली और होली की शोभा यात्रा ये बड़ी अहम परंपरा रही है जिसमें विधिवत पूजन और भगवान नरसिंह की आरती जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसके बाद शोभा यात्रा और देर रात में होलिका दहन, ये रिचुअल रहा है, ये परंपराएं रही है जिसका निर्वहन सांसद रहते भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निभाया और अभी कार्यवाहक सीएम हैं। और यहाँ की जो ये तस्वीरें हैं गोरखपुर वालों के लिए बेहद आम है, लेकिन खास ये रहता है कि फिर से बाबा के दर्शन करने आए हैं। बाबा गोरखनाथ को कहते हैं और इसके साथ ही सीएम बनने की अब दूसरी बार जो खुशी है उसे भी जताने के लिए तमाम आसपास के ज़िलों से जैसे कुशीनगर से, महाराजगंज से लोग आते हैं और मिल करके जाते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, कई फरियादी भी आते हैं जब दरबार लगता है। तो इसी मौके की तलाश में रहते हैं, जाए एक तो बाबा गोरखनाथ के भी दर्शन हो जाएं और वो सीएम योगी से भी मिले हैं। एक पंथ दो काज के नियत से लोग निकलते हैं। बिल्कुल, और आज भी काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और देखिए अभी आरती हो रही है और सीएम खुद ये आरती कर रहे हैं और कई सालों की ये परंपरा है जैसा आपने भी बताया स्नेहा, और उसी का निर्वहन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। और बेहद खास ये मौका है, होली का तो पर्व है ही लेकिन जो जीत मिली है उसका भी आशीर्वाद, उसके लिए भी आशीर्वाद लेने वे गोरखनाथ मंदिर आए थे। यहाँ की जनता से भी उन्होंने अपील की थी बीजेपी को जिताने की और जब ये पूरी हो गई हैं तो उसके बाद ये आभार प्रकट करना तो बनता है, जहां जनता का भी शुक्रिया अदा किया और उसके बाद उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की। और फिलहाल ये होलिका दहन का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो चुकी है। रात के समय होलिका दहन का भी एक और कार्यक्रम होगा। अभी फिलहाल ये शोभा यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, सीएम आरती कर रहे हैं और उसके बाद इस यात्रा की शुरुआत होगी। भगवान नरसिंह की आरती कही जाती है क्योंकि प्रहलाद की तस्वीर दिखाई दे रही है होलिका की और माना जाता है कि भगवान नरसिंह अवतार में जिस तरीके से प्रकट हुए तो आज उनके प्रकट होने की ये विधि और विधि विधान से जो पूजा की जाती है, विष्णु का एक स्वरूप, एक रूप माने जाते हैं। भगवान विष्णु के रूप में नरसिंह भगवान का अवतरित होना धरती पर, उसी के तहत आज की ये पूजा पाठ खास मानी जाती है। और आज एक शोभा यात्रा और शाम को होलिका दहन का ये कार्यक्रम बहुत अहम रहा है। तो देखिए, चाहे नवरात्र हो या होली या दिवाली, ये तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं गोरखपुर से और इसके हर एक चरण में, हर एक स्टेप में खुद सीएम इन्वॉल्व रहते हैं लंबे वक्त से। देखिए वही परंपरा निभाते हुए और सीएम ने जिस तरह से जिक्र भी किया कि पिछले 2 सालों से जो समय रहा है वो कोविड की वजह से वो इतना प्रोडक्टिव नहीं रहा है, वो हर किसी के लिए बहुत परेशान करने वाला है। किसी अपने को खोया तो किसी का रोजगार गया है, किसी को अलग अलग तरह का नुकसान हुआ है। ये जो साल है ये एक मौका है और उस मौके को आप भुनाएं, उसका सदुपयोग करें, इसकी भी अपील सीएम ने की है। और होली इस तरह से खेले कि जो खेलना चाहता है उसके साथ पूरे उत्साह के साथ, और जो नहीं खेलना चाहता है उसे वो स्पेस भी दिया जाए, वो उसकी आज़ादी है और उसका भी सम्मान किया जाए। फिलहाल देखिए शोभा यात्रा अब से कुछ ही देर में ये शुरू हो जाएगी। सीएम आरती कर रहे हैं और जो तमाम लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए जो श्रद्धालु जमा हुए हैं काफ़ी संख्या में हैं। छोटी गलियां ये हैं लेकिन पूरी भीड़ इस वक्त मौजूद है सीएम से
मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए और उनका आभार जताने के लिए भी लोग पहुंचे हुए हैं। और जिस तरह से इस बार गोरखपुर की तमाम सीटें भाजपा के खाते में गई हैं, उसके लिए जनता को धन्यवाद मुख्यमंत्री ने कहा है। और इससे पहले भी जब चुनाव प्रचार के लिए भी वे आते रहे हैं तो रोड शो में जैसी भीड़ नजर आती थी, आज मुख्यमंत्री के इस जीत के बाद यहाँ पहुँचने पर उसी तरह का उत्साह लोगों में दिख रहा है। खुशी है त्योहार की भी और उनकी जीत की भी, और सीएम ने भी लोगों से इतना प्रेम और समर्थन देने के लिए शुक्रिया कहा है। तो ये देखिए 3 अलग अलग कैमरों से आप देख सकते हैं तस्वीर इस वक्त सीधी गोरखपुर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे सीएम आरती कर रहे हैं और ये होलिका दहन पर शोभा यात्रा निकल रही है गोरखपुर से। तकरीबन आधे घंटे की यात्रा होगी, 6 किलोमीटर का सफर होगा जो तय किया जाएगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी रवानगी अब से कुछ ही पलों की बात करेंगे जैसे ही आरती समाप्त हो। तो देखिए आरती लगभग संपन्न हो चुकी है। अब देखिए ये फूल बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, मुस्कुराते हुए, काला चश्मा पहने हुए और तैयार हैं कि होली का ये जो उत्सव होता है कुछ इसी तरीके से गोरखपुर में मनाया जाता है। जब मंदिर की तस्वीरें आती हैं तो ऐसे ही रंग में नजर आते हैं। देखिए और लाल डिग्गी पार्क है जहां पर आज आरएसएस ने भी होली मिलन कार्यक्रम रखा था, फागोत्सव रखा था, वहां पर भी यही था, जय श्री राम के उद्घोष के साथ होली मनाई जाती है। देखिए अब शुरुआत होगी, शोभा यात्रा आगे बढ़ेगी, इसकी शुरुआत होगी, सीएम योगी झंडे दिखाएंगे और उसके बाद यात्रा का जो सफर है वो शुरू होगा। लेकिन भीड़ भी आप देख सकते हैं, सीएम से मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए, उनका आभार जताने के लिए बड़ी संख्या में गोरखपुर के लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गोरखनाथ मंदिर से बस कुछ ही दूरी पर ये यात्रा शुरू होने वाली है। भीड़ काफी ज्यादा है लेकिन मैनेजमेंट भी बहुत पुख्ता रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब सीएम इस तरह गोरखपुर की सड़कों पर उतरते हैं तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, छतों पर लोग खड़े हुए हैं। और जब सीएम यहाँ आए थे तो उनके ऊपर फूलों की बारिश हो रही थी, लेकिन अब देखिए सीएम खुद यहाँ पुष्प वर्षा लोगों पर कर रहे हैं। जय श्री राम के, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। सीएम योगी को मिली इस प्रचंड जीत पर गोरखपुर में एक अलग ही उत्साह दिखा है। सीएम खुद गोरखपुर नगर सीट से कैंडिडेट रहे, उन्होंने एक बड़े मार्जिन से ये चुनाव जीता है। और सिर्फ गोरखपुर नगर ही नहीं बल्कि गोरखपुर की 9 की 9 सीटें बीजेपी ने ही जीती हैं। उसका जो उत्साह है और जो जनता का अभिवादन है वो सीएम यहाँ से उतार कर रहे हैं और नारे भी लगातार उनके समर्थन में लग रहे हैं। मंच पर सीएम खड़े हुए हैं और अब देखिए अब ये झंडा यहाँ दिखाया जाएगा और उसके बाद ये यात्रा यहाँ से शुरू हो जाएगी। पूरे गाजे बाजे के साथ, डीजे के साथ ये यात्रा निकलती है। युवा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और मंच पर ये भी स्पष्ट कर दिया सीएम ने कि जोश के साथ होश नहीं खोना है, क्योंकि बड़ा जोश होता है। ऐसी रैलियां जहां से गुजरती हैं अनु, वो डीजे की आवाज पे पूरी गली है जो धमकती है। विवेक क्या कह रहे हैं? अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, जिस तरह से कार्रवाई की गई है, वो प्रतीक है। मंच से लोगों ने, समिति के लोगों ने यहाँ उनको योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर भेंट किया और अब योगी आदित्यनाथ अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से वापस जाएंगे और ये जो यात्रा है इसका शुभारंभ होगा। जो समिति के लोग हैं वो यात्रा आगे निकालेंगे। करीब 6 किलोमीटर की ये यात्रा शहर के विभिन्न इलाकों से घूमते हुए वापस जो पांडे हाता से शुरू हुई है वो खत्म होगी। करीब 2 घंटे ये यात्रा चलेगी और इस दौरान पूरे रास्ते भर जो छतें हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं, छतों पर लोग इकट्ठा हैं, महिलाएं और पुरुष छज्जों पर इकट्ठा हैं। लोग झंडे, बैनर लेके, योगी आदित्यनाथ के बैनर और कटआउट लेके खड़े हुए हैं। तेज आवाज में म्यूजिक भी चल रहा है, जगह जगह पर डीजे लगा हुआ है। देखिए छतों से महिलाएं किस तरह से पुष्प वर्षा कर रही हैं, फूल बरसा रही है। योगी आदित्यनाथ की गाड़ी जैसे जैसे यहाँ से निकल रही है, महिलाएं ऊपर से छज्जों से अपने अपने घरों से
फूल बरसा रही हैं। रास्ते भर इसी तरह से फूल योगी आदित्यनाथ पर बरसाया जा रहा है और योगी 2.0 यानी 2022 विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद आज पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आए हैं और गोरखपुर की जनता ने यहाँ उनका भव्य स्वागत किया है। आज यहाँ पे होलिका दहन उत्सव यात्रा का उन्होंने शुभारंभ किया और इसके बाद कल का दिन विश्राम का रहेगा, चूंकि आज रात 1 बजे होली चलेगी और 1 बजे होलिका दहन के बाद जो मान होता है होलिका का मान वो रहेगा, तो कल का दिन विश्राम रहेगा और उसके बाद परसों होली मनाई जाएगी। परसों सुबह 8:30 बजे से एक यात्रा निकलेगी जो पूरे शहर में करीब 8 किलोमीटर का वो रूट रहेगा और 8 किलोमीटर के रूट में नरसिंह शोभा यात्रा, भगवान नरसिंह शोभा यात्रा निकलेगी। यानी आज जो होलिका दहन हुआ है उसके बाद जब प्रभु ने और ईश्वर ने अवतार लिया था, नरसिंह के रूप में अवतार लिया था और हिरण्याकश्यप का वध किया था, तो वो नरसिंह शोभा यात्रा परसों सुबह 8:30 बजे निकलेगी और शहर भर में घूमेगी। उस दौरान भी जो फूल हैं और गुलाल है वो रखा गया है। यात्रा में योगी आदित्यनाथ खुद शामिल रहेंगे, वो खुद उस यात्रा में साथ में चलेंगे और जगह जगह से जहाँ से गुजरेगी वहाँ छतों से और जो सड़क पे लोग रहेंगे उनके साथ योगी आदित्यनाथ खुद फूलों की होली खेलेंगे और गुलाल की होली खेलेंगे। तो ये पूरा आयोजन जो कल शांति के बाद परसों का दिन होने वाला है, परसों गोरखपुर के शहर के लोग, पूरे इस शहर के लोग योगी आदित्यनाथ के साथ होली खेलेंगे और आदित्यनाथ खुद उनके साथ फूलों से होली खेलेंगे। ये बड़ा आयोजन होने वाला है। गोरखपुर की जनता बड़े लंबे समय से इंतजार कर रही थी, क्योंकि पिछले 2 साल कोरोना की वजह से योगी आदित्यनाथ ऐसे आयोजन में शामिल नहीं हो सके और उन्होंने अनुरोध भी किया था गोरखपुर की जनता से कि इस तरह के भीड़ भाड़ वाले आयोजन ना करें जिससे महामारी फैल सके। उसको रोकने के, नियंत्रण करने के सारे उपाय योगी आदित्यनाथ ने किए अपने शासनकाल में और 2 साल यात्रा इसलिए नहीं निकली क्योंकि कोरोना फैलने की आशंका थी। अब चूंकि कोरोना खत्म हो चुका है, पूरी तरह से नियंत्रित है, सरकार ने इस पर काबू पा लिया है, तो अब आज ये होली गोरखपुर में भव्य तरीके से मनाई जा रही है और परसों यात्रा भी भव्य तरीके से मनाई जाएगी। इस दौरान जो गोरखपुर का महंत हैं योगी आदित्यनाथ पीठाधीश्वर हैं, वहाँ पर भी ज़बरदस्त होली की तैयारियां हैं। वहाँ 20 टन गुलाल मंगाया गया है और सैकड़ों टन फूल मंगाए गए हैं, यानी फूल और गुलाल से ज़बरदस्त होली खेली जाएगी और परसों यात्रा में योगी आदित्यनाथ खुद शामिल रहेंगे। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, बीपी गंगा, गोरखपुर। तो हमारे सहयोगी विवेक की आपने ये रिपोर्ट देखी है और देखिए अब इस शोभा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इसमें शामिल हुए और होलिका दहन कार्यक्रम में भी रात के समय सीएम शामिल होंगे और 6 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा है जिसमें युवाओं से लेकर तमाम लोग शामिल होंगे, जहां अलग अलग संगठन के कई लोग इस यात्रा में शामिल हुए। और देखिए जब सीएम यहां आए थे तो उन्होंने बच्चे को भी लाड दुलार किया है, एक बच्ची को चॉकलेट भी दी है और इसी तरह का प्रेम सीएम का बच्चों के साथ अमूमन देखने को मिलता है। जब भी वे इस भीड़ भाड़ वाली जगह पर या किसी तरह के रोड शो या कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं तो बच्चों पर खास तौर पर उनकी नजर जाती है और उन्हें दुलारना, उन्हें आप देखिए ये तस्वीर भी देखिए, बहुत खूबसूरत ये तस्वीर से लग रहा है। और ये बहुत खास होता है क्योंकि कन्या पूजन में भी ऐसी तस्वीरें आती हैं जब छोटी छोटी बच्चियों के पैर छू करके उनको कुछ चीज़ें देते हैं, वो तो कन्या पूजन। इसके अलावा जो एक खास लगाव है वो भी दिखाई देता है। छोटी बच्ची को चॉकलेट देने के साथ अब देखिए आगे बढ़ते हुए और 2 घंटे का वक्त लगेगा पूरा जो, और ये बार बार तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो एक खास स्नेह है, एक खास लगाव है सीएम का, वो दिखाई देता है। देखिए तो साथ में चॉकलेट लेकर के घूमते हैं। आजकल अगर पिछले कुछ दिनों की भी तस्वीरें देखें, उनका जिक्र किया जाए अनु, तो छोटे बच्चों को प्रचार के दौरान भी कई ऐसी तस्वीरें हैं। बिल्कुल, छोटी बच्ची को लाड दुलार कर दिया या फिर चॉकलेट दे दिया, ये बहुत खास रहता है। देखिए पहले उनको गाड़ी में बैठना था लेकिन वो रुके, गाड़ी का दरवाजा भी खुल गया था लेकिन उस बच्ची को देख करके वो आगे बढ़े। बिल्कुल। और देखिए मंच से भी जो अभी संबोधन अब से कुछ ही देर पहले सीएम का हुआ है उसकी भी चर्चा करनी जरूरी है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने यहाँ से कही हैं मंच से, खासतौर पर गोरखपुर के लिए। गोरखपुर की जो धरती है किस तरह से इसने बड़े बड़े इतिहास में गढ़ी जाने वाली कहानियों के साक्षी रहे हैं और गोरखपुर में जो जीत इस बार मिली है बीजेपी को, उसके लिए भी उन्होंने धन्यवाद किया है, उनके लिए सबका अभिवादन किया है। और उस दौरान की 2 तस्वीरें आप देखिए, जब आरती करने के बाद लोगों पर, वहां मौजूद लोगों पर पुष्प वर्षा सीएम ने खुद की। जब उनका रोड शो प्रचार के दौरान निकलता था तो लोग छतों पर खड़े होकर उन पर फूल बरसाते थे, उन्हें मालाएं देते थे और उनका स्वागत करते थे अपने क्षेत्र में। और अब देखिए
जीत के बाद उस जनता का आभार व्यक्त करना भी बहुत जरूरी है, जो एक बार फिर से भाजपा को सत्ता के करीब ले गए, सत्ता पर बैठा ही दिया और सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से इस ओहदे पर रहेंगे। लेकिन उससे पहले गोरखपुर आना, उस धरती पर आना जहां से उन्हें विजय प्राप्त हुई है, उस धरती पर आना जहां जो उन्हें उनके एक राजनीतिक यात्रा की शुरुआत भी रही और उनका एक लंबा इतिहास इस पर बतौर सांसद रहा है। तो इस वजह से गोरखपुर के लोगों से एक खास लगाव, जुड़ाव भी महसूस करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये कर्म भूमि है, ये क्षेत्र है जहाँ पर आकर ही उन्होंने एक नए जीवन को चुना, पारिवारिक जीवन को छोड़ करके योगी होना स्वीकार किया और उसके बाद से जिस तरीके से चीज़ें बदलती हैं और समाज में बदलाव के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, संप्रदाय से जुड़ी हुई या फिर अब राजधर्म से जुड़ी हुई, जिसका जिक्र वो कई मंचों से करते हैं, वो परंपराओं का निर्वहन करते हुए वो नज़र आते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, ऐसे मौके हैं जिस पर सीएम योगी मौजूद रहते हैं, चाहे वन टांगियों के साथ दिवाली मनानी हो या कन्या पूजन हो या फिर होली की ये शोभा यात्रा। ये तस्वीरें गोरखपुर वालों के लिए आम है, लेकिन उत्साह हर बार नया होता है। बिल्कुल, पिछले बार क्या जिक्र करें तो खुद सीएम ने कहा कि कैसे कोरोना की वजह से चीज़ें वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए, लेकिन इस बार कुदरत ने मौका दिया है कि पुराने गमों को भूल करके नए सिरे से त्योहार को मनाया जाए। बिल्कुल, तो ये बहुत समय के बाद ऐसा मौका मिला है जब बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बंदिश के, एक सख्त नियम के कोई त्योहार मना सकता है। और देखिए, हम देश भर में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप देखिए मथुरा, वृंदावन में किस तरह से होली की जो धूम लोगों के बीच है और कितना उत्साह, उमंग है, वो इस बार इस त्योहार में नजर आ रहा है। यही वजह है कि ये जो होली पर शोभा यात्रा गोरखपुर में निकलती है, ये भी अपने पुराने भव्य रूप में निकल रही है। दिखाकर अब इसे रवाना भी किया गया है और तकरीबन आधे घंटे तक ये शोभा यात्रा निकलेगी और रात के समय होलिका दहन का कार्यक्रम है, उसमें भी मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। 3 दिनों का ये प्रवास उनका है गोरखपुर में। कभी भी कितना भी बिजी शेड्यूल हो, लेकिन वे हमेशा त्योहारों के लिए समय निकाल लेते हैं और इस वक्त भी सीएम पहुंचे हुए हैं। होली का मौका है, गोरखपुर में ही वे मौजूद हैं। ये बिल्कुल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त गोरखपुर की और देखिए लोगों में जो उत्साह है वो भी आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं।